मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के सचिवालय में अचानक आग लगने की खबर है। शनिवार 9 मार्च की सुबह सचिवालय बिल्डिंग से काले धुएं का गुबार उठा। धुएं से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग भीषण है। ऐसे में दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश में लग गई। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सुरेश पचौरी आज बीजेपी में शामिल हुए। सुरेश पचौरी अपने समर्थकों के साथ शनिवार को बीजेपी की सदस्यता ली। इसके साथ ही पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 13 सीटों के लिए नामांकन हो रहा है। बीते 4 मार्च को नामांकन शुरू हो गया था। इन 13 सीटों से ही बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन की जीत तय मानी जा रही है, जबकि समाजवादी पार्टी गठबंधन को 3 सीटों पर जीत मिलना बिल्कुल तय है। इस वजह से उम्मीदवारों के नाम को लेकर बीजेपी खेमे में मंथन जारी है। यूपी में 10 सीटों को लेकर हुए राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को लगे जोरदार झटके के बाद अब विधान परिषद चुनाव को लेकर अखिलेश यादव अलर्ट हो गए हैं। सपा अध्यक्ष एक बार फिर से पुरानी गलती दोहराने के मूड में नहीं है, इसलिए उन्होंने एमएलसी चुनाव को लेकर बड़ा फैसला किया है। राज्यसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने पूरे वोट नहीं होने पर भी एक अतिरिक्त प्रत्याशी उतारा था। दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में सड़क किनारे नमाज पढ़ रहे नमाजियों को सब इंस्पेक्टर द्वारा लात मारने की वीडियो को लेकर सियासत तेज हो गई है। इस घटना को भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने बेहद शर्मनाक बताया और कहा कि नफरत का माहौल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि पूरे देश में विकसित राज्य से विकसित भारत का राष्ट्रीय उत्सव तेज गति से जारी है। आज मुझे विकसित पूर्वोत्तर के इस उत्सव में पूर्वोत्तर के सभी राज्यों के साथ एक साथ हिस्सेदार बनने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर के विकास के लिए हमारा विजन अष्टलक्ष्मी का रहा है। आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर INDIA गठबंधन में सीट बंटवारे की समस्या दूर होते दिख रही है। यूपी, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, गुजरात, गोवा के बाद अब गठबंधन में तमिलनाडु और पौंडीचेरी में भी सीट शेयरिंग पर समझौता कर लिया है। जल्दी सीट शेयरिंग फॉर्मूले का ऐलान किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से देश की महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया गया। पीएम मोदी ने ऐलान किया है कि महिलाओं को घरेलू गैस सिलेंडर पर 100 रुपए की छूट दी जाएगी। इस बीच नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने LPG की कीमत कम करने को लेकर पीएम मोदी के फैसले का स्वागत किया। भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को लंदन हाई कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा झटका देते हुए बैंक ऑफ इंडिया को $8 मिलियन यानी 66 करोड़ रुपए वापस लौटाने का आदेश दिया। कोर्ट ने इस मामले पर समरी जजमेंट जारी किया। समरी जजमेंट उन केस में जारी किया जाता है जिनमें दोनों में से एक पार्टी कोर्ट में मौजूद नहीं होती है। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का आगाज 22 मार्च से होगा। इसको लेकर टीमों ने तैयारी शुरू कर दी है। अगर टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा शतक जोड़ने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट पर नजर डालें तो विराट कोहली टॉप पर है। कोहली ने ग्रेस गेल का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है।